मित्रों, कृष्ण तो कृष्ण है। मैं भी अपने जवानी के दिनों में जब बांसुरी बजाता था ना, सत्य बोल रहा हूँ, तो मेरे पीछे भी गोपिकाएं घूमती थी। मेरी उम्र मित्र 43 साल है, 44वां चल रहा है। सोचिए जब मैं 20 साल का रहा हो तो कैसा रहा हूँगा। हाथ में बांसुरी हो और सही बॉडी उड़ी थोड़ा बना हो मस्त एकदम, और मुँह छलका का हो, जवानी एकदम चढ़ी हो और चेहरा खिला हो। मैं भी बांसुरी बजाता था, मैं भी भैंस चाहता था। मैं गैया तो नहीं कि मैं भैंस चाहता था। मैं कहता हूँ मैं कृष्ण को बहुत फॉलो किया हूँ। जब कबीर को नहीं पढ़ा था तब, जब कबीर को नहीं पढ़ा था तो कृष्ण को मैंने बहुत फॉलो किया है, बीए तक। क्योंकि जब कबीर मिले तो फिर कबीर के सिवा कुछ दिखता ही नहीं मेरी आँखों के सिवा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरे कबीर की आंखों में वो ज्ञान है ना, उनकी वाणी में वो शक्ति है ना। कौन है जो कबीर को नहीं जानता? कौन है जो कबीर को नहीं मानता? कौन है जो कबीर को पढ़ने के बाद ये ना कहा हो कि कबीर कबीर है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और हम जो है आज तृतीय अध्याय यथार्थ गीता तृतीय अध्याय में तो आज हम केवल 2 श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि 2 श्लोक की व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि श्लोक की व्याख्या बहुत बड़ी है। पहले हम बताए थे उस पहले वाले वीडियो में, जो मैं कल बनाया था वीडियो, कल या परसों ने वीडियो में, तो ये है कि शरीर का क्रम जो समाप्त होता है, अर्थात कर्म कोई वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मोक्ष से शुभात अर्जुन, इस कर्म करके तू संसार बंधन से तू मुक्त हो जाएगा, इस भव सागर से तू पार हो जाएगा और तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। कर्म कोई वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्त हो जाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि निर्धारित कर्म क्या है। तो मैंने पहले वीडियो को बता दिया है कि नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो कर्म शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध देव कर्म। कृष्ण कहते हैं कि नियतम कर्म कर तू, जो नियत कर्म निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित कर्म किया गया है उसी कर्म को, तो उस कर्म को किसने निर्धारित किया है? तो प्रजापति ने। तो प्रजापति कौन होते हैं? मैं आपको उस वीडियो में बताया हूँ कि प्रजापति कोई और नहीं होता है, गुरु नानक होते हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं जो आदि कल्प में आते हैं। कल्प का मतलब होता है नया। ये आदि के कल्प में वो आए, आदि के जब कल्प में आए तो देखे यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, परमात्मा नाम कोई जानता ही नहीं है, आत्मा क्या उसको अनुभव ही नहीं है। मैं कल्प की बात कर रहा हूँ। एक कल्प का मतलब होता है 4 युगों को मिला के कल्प होता है। मैं बता रहा हूँ 4 युगों को मिलाकर जब 4 युग जाते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब मिला के तो एक कल्प होते हैं। ये जब ये तो उसको कल्प कहा जाता है। परंतु एक कल्प होता है कायाकल्पम, इस शरीर का कायाकल्पम मतलब नया करना। इससे कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है, धूल गद्दा पड़ गया है, मोर्चा लग गया है, आपको साफ है ये इसका कायाकल्प हो गया, पेंट कर दी तो उसी तरह। ये शरीर तो पहले से अनादिकाल से है। इसमें जो आज जीव आत्मा है, ये आदि के पहले वो आए, कल्प से पहले, कल्प के आदि में जो आए। प्रजापति का मतलब मैं बता दिया हूँ पहले वीडियो में कि कोई और नहीं, कबीर, तुलसी, साईं जी महाराज, गुरु नानक, यीशु, यहोवा, ये सब क्या है? ये प्रजापति हैं। कृष्ण यही बात आगे बताएंगे। 4थे अध्याय में बता रहा हूँ, मैं दिशा पढ़ रहा हूँ, तो यही हैं। ये 3रे अध्याय में बता देंगे। वो कल्प यही हैं, यही हैं वो प्रजापति।
जो क्या करते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, यज्ञ की रचना करते हैं। वो बात समझ ना, यज्ञ की रचना, यज्ञ की रचना क्या है, तो कर्म है। तो कैसा कर्म, तो निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग कर्म है, दो ठो कर्म है, ज्ञान योग कर्म और निष्काम कर्म योग, इसकी रचना करते हैं वो। इसी को कृष्ण यज्ञ कहते हैं और इसी को कर्म भी कहते हैं। और कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि यही अर्जुन तो कर्म कर, क्योंकि ये तक कर्म करेगा तो कर्म बंधन से तू छूट जाएगा, हैं, तू शरीर के कर्म बंधन से छूट जाएगा और जो शांति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न खड़ा था, कर्म क्या है, मतलब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आग्रह जी महाराज, कर्म क्या है, तो बताते हैं कृष्ण, यज्ञाथा कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन, इस यज्ञ प्रक्रिया कर्म को तू कर, यह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है जो संतों महात्माओं ने, जो प्रजापति ने रच दिया है। समझ आए ना, प्रजापति का मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि ब्रह्मा वाले चार मुख हाथ वाले, चार मुख वाले ब्रह्मा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रजापति उसको कहता है जो परमात्मा के, जो लोग हैं, जो आप हैं, हम हैं, इसके मूल उद्गम स्थान को आप जान गए। तो आपका मूल उद्गम स्थान क्या है, क्या है, परमात्मा है ना, यह स्वयं आत्मा है। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा का अंश ही है। तो उस मुद्गल जो उद्गम स्थान है उसको आप जान गए, उसका आपको भान हो गया, ज्ञान हो गया, विदित हो गया वो। और जब विदित हो जाएगा तो आप अपने, तब आपने कैसे उसको पाया, आपने उद्गम स्थान को कैसे पाया, आपने कौन से कर्म किए, यही कर्म जो कृष्ण बता रहे हैं, यज्ञ कर्म। ऐसे तो परमात्मा को पाने के बहुत सारे कर्म हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है, निष्काम कर्म योग मार्ग है। बहुत सी विधियां संतों महात्माओं ने दी, रचनाएं की, और उन्होंने रचनाएं की तो उन्होंने दिया लोगों को। वही प्रजापति हैं, वही यज्ञ की रचना करते हैं। आज यज्ञ की रचना हुई तभी ना कबीर का अलगपन चल गया। यज्ञ की प्रक्रिया तैयार किए ना कबीर, रविदास ने रविदासी चला ना, सैन जी महाराज के सैन जी महाराज चला ना, भगवान बुद्ध का जो चला ना धर्म, महावीर का चला ना, यीशु का चला ना, यहोवा का चला ना यहूदियों के लिए, मोहम्मद साहब ने चला ना इस्लामों के लिए। तो यही संत, यही महात्मा जो होते हैं, यही यज्ञ की प्रक्रिया तैयार करते हैं। कृष्ण यही कहना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ मित्रों, कृष्ण यही करना कहते हैं कि वही कर्म कर जो निर्धारित कर्म है, जो प्रजापतियों ने रच दिया है आदि कल्प के आदि में। जिसको नहीं जानता था इस उद्गम स्थान को मनुष्य, लेकिन आदि कल्प में ऐसे प्रजापति हुए जो इन्होंने यज्ञ की रचना कर दी, यही तू कर। आगे कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है, श्री कृष्ण नहीं, वो कर्म नहीं है। मतलब परमात्मा के प्राप्ति में जो किया हुआ यज्ञ है, यज्ञ ही कर्म है। तो यज्ञ क्या है, तो मैं बता दिया हूँ आपको पहले वीडियो में, अभी बताया हूँ कि यज्ञ वही है। उस यज्ञ, उस कर्म यज्ञ का नाम है निष्काम कर्म योग। कृष्ण के हिसाब से निष्काम कर्म योग और ज्ञान मार्ग कर्म योग, ये दोनों कर्म उस परमात्मा की प्राप्ति में, ये दोनों कर्म उन्होंने, इसी को ये कृष्ण यज्ञ कह रहे हैं। और यज्ञ की रचना कौन करते, तो प्रजापति करते। कौन, जो आदि कल्प में हुए है। तो कौन, जिसने अपने उद्गम स्थान को जान गए, स्वयं विदित हो गए, वो समझ गए, तो वही ये इस यज्ञ की रचना करते हो, बताते हैं लोगों को तुम भी ऐसा करो तो उस परमात्मा परम तत्व, अपने उद्गम स्थान को तुम जान जाओगे। तो किया ना, गुरु नानक ने किया, कबीर ने किया, यीशु ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, महावीर ने किया। ऐसे ही प्रजापति की बात आगे ही भाई बात आएगी, अब बता रहे हैं आपको। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अन्य आप इस कर्म के अलावा तू कोई कर्म करेगा ना, वो सारे कर्म तेरे क्या हैं,
वो सारे कर्म तेरे लोकोयम कर्म बंधना, अन्यत्रम लोकोयम कर्म, अन्य इसके अतिरिक्त और कोई यज्ञ दूसरा यज्ञ करेगा, कोई दूसरा कर्म करेगा तो क्या है? लोकोयम, अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधन। वो कर क्या है? वो कर्म बंधन है। और मैं नहीं चाहता कि तू कर्म बंधन में तू फंस। इस यज्ञ की प्रक्रिया में तो दुनिया में जो भी कुछ किया है वो सारा जगत इसमें दिन रात व्यस्त है, वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म है। कर्म तो मोक्षे शुभाता, अशुभ अर्थात संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। ऐसा जो है किसने कहना चाहते हैं। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन इस यज्ञ को पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रखकर भले प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ही कर्म नहीं होता है। अब कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये जो तू कर्म है ना, इस यज्ञ इसको कर, लेकिन संग दोष के बिना अलग हुए कर्म नहीं होगा। तुझको संग दोष नहीं करना है। जब तू संग दोष से अलग नहीं होते कर्म होगा ही नहीं। ये तेरा यज्ञ पूरा ही होगा नहीं। सब तो संग दोष क्या है? वही संग दोष है। अहंकार न आना, माया का न रहना, मोह का न रहना, तृष्णा को मारना, मतलब इच्छा को मारना। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपो दीपक भवा, तुम अपना दीपक स्वयं बनो, तृष्णा का नाश करो। तृष्णा के नाश हो जाने पर उस दीपक का बुझ जाना होता है। उसी प्रकार कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर? इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, अजय नर इच्छा हुई ताका पार न पाया। जिस नर ने, जिस मनुष्य ने अपनी इच्छा से ऊपर सोचने लगा, ऊपर चिंतन करने लगा, इच्छा कभी उसको चाह नहीं है, तो वही कर्म बंधन से छूट पाता है। और तृष्णा का मतलब क्या है? वही हुआ माया मुई न मर माया, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा तृष्णा ना मुई, मर मर गया शरीर, शरीर मर रहा है, अहंकार नहीं मर गया है। माया नहीं मर रही है, मैं अहंकार नहीं मिट रहा है। शरीर का बार बार मरना हो रहा है, परंतु आशा तृष्णा नाम, आशा नहीं मर रही है, इच्छा नहीं मर रही है, तृष्णा नहीं मर रही है, चाह आ रही है। भगवान बुद्ध ने कहा, महावीर ने यही कहा, सबने यही कहा। यीशु ने कहा, आओ मेरे पास, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, तुम्हें इस भव सागर से पार उतार दूंगा। तुम मेरी बात मानो, तुम परमात्मा के शरण में आ जाओ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, तुझे अपने स्थान में ले ले, अपने लोक में ले ले। हैं? अब संग दोष यही है जो बताया, अहंकार, माया, लोभ, तृष्णा, आशा, और कर्ता का भाव न हो, साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखना, कर्ता होते भी कर्ता का भाव रहना कि मैंने नहीं किया, ये तब हो रहा है। बात समझ रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप दिन भर कमाई करके आते हैं घर पे, तो सोचते हैं कि मेरे पैसे से मेरे पूरा परिवार चलता है, मैं ही कमाता हूँ, तभी ये संभव हो पाता है। तो सब मर जाते, खाए बिना मर जाते। नहीं है, ये भाव नहीं। कर्ता होते भी कर्ता का भाव होना चाहिए, अपने कर्मों को दृष्टा भाव से देखना चाहिए। इसी को कृष्ण कह रहे हैं, ये सब संग दोष हैं। ज्ञान होने पर भी ज्ञान का भास न होना, ज्ञान होते भी अहंकार का भास हमेशा रहना। कहीं अहंकार का भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, कहीं मुझे बड़ा सम्मान तो समाज में नहीं मिल रहा है। यही सब संग दोष है। और कहते हैं इसके अलग हुए बिना ये यज्ञ संभव नहीं है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा तुझे। अर्जुन आगे बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं गांधी महाराज प्रणाम, कह रहे हैं कि अब हम समझ गए हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, किंतु यह पुनः एक नवीन प्रश्न खड़ा होता कि यज्ञ क्या है। मित्रों, मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, अंदाज अपना अपना, सलमान खान और आमिर खान की मूवी थी वो।
उसमें बोलते हैं कि ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा क्या है। फिर बाद में पता चलता कि तेजा ये हैं मतलब अंकल जी तेजा हैं। फिर कहते हैं, फिर मामला फंस जाता है कि दोनों एक ही रूप होता है, मतलब एक ही जो चेहरा होता है दोनों का एक ही होता है। तो वो सब कहते हैं आमिर खान के ये तेजा तेजा ठीक है, वो अंकल कौन। तो यही बात यहाँ है कि सनातन मार्ग पे जाना है, कर्म करना है। तो कौन कौन से कर्म करना है, तो निष्काम कर्म योग करना है और ज्ञान योग कर्म करना है, ये दोनों कर्म करने हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि जब आपको ज्ञान मार्ग ही अच्छा लग रहा है तो मुझे भयंकर कर्म क्यों लगा रहे हैं, मुझे हटाइए यहाँ से और मेरे जो अच्छा वो मार्ग बताइए। तो कृष्ण कहते मैंने दोनों प्रकार के ज्ञान तेरी बुद्धि के लिए मैंने कह दिया है, जो तुझे अच्छा कि तू उसमें से चुनाव कर ले। तो कहता नहीं नहीं हमको पढ़ाइए मत, हमको आप मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्रवा हैं, मेरे यार हैं, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। आप जो है ना आप ही निश्चय करके बताइए कि कौन सा कर्म, जब ज्ञान योग करता हूँ तो मुझे ज्ञान योग बताइए। तो कृष्ण कहना है ज्ञान योग भी कर्म को त्यागने का मार्ग नहीं है अर्जुन। तू समझता है कि तू ज्ञान योग के मार्ग पर जाके साधु बन के भिक्षा मान के इन पापियों को नहीं मारेगा। ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब जो दुशासन है और ये जो क्या नाम उसका है दुर्योधन, इसको तू नहीं मारेगा। और तू इसको बच के तू इस युद्ध को छोड़ के तू चाहता कि मैं ज्ञान में कि मैं भिक्षा मांग के जो है कि साधु का भेज के मैं ज्ञान के मार्ग पर वो कर लूँ मैं। तो ये तो संभव नहीं है मेरे मित्र, मेरे पार्थ और मेरे गुणाकेश, ये कौनते संभव नहीं है। ये तेरा युद्ध है, युद्ध का परिणाम भी तेरा होगा और युद्ध का निर्णय भी तुझे ही लेना पड़ेगा। और तू चाहता कि निर्णय मैं लूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि युद्ध तेरा है। लेकिन इतना जान ले इस युद्ध को तू कर, लेकिन निष्काम भाव से कर। तू ये मत समझ कि तेरे पत्नी का अपमान हुआ है, तू ये मत समझ कि द्रौपदी का अपमान हुआ है। इतने बड़े राजा की लड़की, अग्नि से पैदा हुई पुत्री और हस्तिनापुर की कुलवधू और इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके सामने उसका वस्त्रों का चीर हो रहा है। सोचो आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी हमको। और तू चाहता कि इन सब को ये सब रहे यहाँ पे। जब ऐसा समाज ऐसे नारी का, इतने वरिष्ठ नारी का जो है अपमान कर सकते हैं, तो सोचो आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो समाज क्या कहेगा, नारी का सम्मान कौन करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इन सबको मारो। जब इन सबको तुम मारोगे तो मैं धर्म की स्थापना करूंगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। और तू आज काल की भांति नपुंसक की भांति मेरे सामने खड़ा है और कह रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू इस युद्ध को कर, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। मैं चाहता हूं कि युद्ध का श्रेय तुझे मिले। लेकिन कैसे युद्ध करेगा? निष्काम कर्म भाव से। जब तू निष्काम कर्म भाव से करेगा तू कर्मों में लिपायमान नहीं होगा। तू कर्म बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। और जब तू मुक्त हो जाएगा तुझे शांति मिलेगी। और शांति का सीधा मार्ग मैं। शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। और मैं यही चाहता हूं। तू सोचता है कि मैं ज्ञान मार्ग पे जाऊंगा, इन कर्मों को छोड़ दूं, तो तुझे कर्म वहां भी करना पड़ेगा। तुझे कर्म योग निष्काम कर्म भी कर्म करना पड़ेगा और ज्ञान योग भी कर्म पर। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भी तो कर्म करते हैं। वो भी तो स्वयं के अंदर खोजते हैं जाके, या बाहर खोजेंगे या अंदर खोजेंगे। अंदर खोजना भी तो कर्म है। खाना खाएंगे, ध्यान करेंगे, ये भी तो कर्म है। तो कर्मों से तुझे छुटकारा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सनातन युद्ध कर। ये आत्मा परमात्मा का युद्ध तू कर। तू निष्काम कर्म का कर्म कर, युद्ध कर तू। जब ये युद्ध करेगा जो शांति मोक्ष आएगा।
और युद्ध लड़ेगा, अगर हारेगा तब भी तू देवत्व होगा, और जीतेगा तुझे महामहिम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कह रहे हैं कि किंतु पुनः नवीन प्रश्न, अच्छा इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण ने यज्ञ कहाँ से आया, ये देता क्या है, उसकी विशेषता प्रकाश डाला। चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट हो जाएगा, इसका निखरा हुआ रूप आपको मिलेगा। मैं तो मैं अभी बताया हूँ कि वो प्रजापति होते हैं, वो लोग जो ऐसे शांत महात्मा होते हैं। तो कैसे कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली में स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषता का चित्रण करते हैं, जिसे श्रद्धा भाव जागृत होती है। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि आप जैसी शैली का आप चित्रण करना चाहते हैं तो पहले उस उसका वस्तु का चित्रण करना है, वे उनकी विशेषताओं पर चित्र करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत होती है। आप जो भी आपको चाहिए वह चित्र बनाएंगे ना, वो योजना बनाएंगे ना, अपने मन में बनाएंगे, दिमाग में बनाएंगे, कुछ बनाएंगे ना, तो जब वो हिसाब बनाएंगे तो उसके प्रति कर्म करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, श्रद्धा भाव आएगा। और जब श्रद्धा भाव आएगा तो आप नियत रूप से कर्म करेंगे। तो नियतम कर्म तुम जाय को करना है ना, क्या है नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो कर्म, तो निर्धारित कर्म करेगा वो। तत्पश्चात उसमें बढ़ती जाए सावधानियां, तो बढ़ती जाए सावधानियां क्या है, तो संग दोष। मित्रों, कृष्ण मजे हुए योगेश्वर हैं वो। मैं कृष्ण को बहुत समझाऊं और रात भर में समझाऊं, और रात को मैं उठ जाता था 1:30 बजे जब चौंक के उठता था। कृष्ण ये क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। मैं पगला गया था, मुझे ज्ञान नहीं था उस समय कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बस मैं खाना खाता था, खाना उतना ही खाता था जितना शरीर में चले। बहुत मंथन किया हूँ। कहते हैं कि सावधानी प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि वहाँ श्री कृष्ण ने कर्म के अंग पर प्रकाश डाला। ईश्वरी मित्र हम छोड़ते हैं, यहाँ से लेते हैं आते हैं। अप्रश्रुता की निर्धारित की वही बात, निर्धारित कर्म क्या है, तब बताया कि यज्ञ काल रूप को देना ही, तो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन वह यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्यात्म ने बताया कि बगैर कर्म किए नहीं रह, कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहा। हर संसार में मित्रों कोई भी मनुष्य जो है अकर्म नहीं रह सकता, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। और स्वयं के लिए कर करता है, तो एक ज्ञानी भी कर्म करता है, एक ज्ञानी भी कर्म करता है। और कृष्ण यही समझाते हैं जो कि हे अर्जुन, तो ज्ञानियों की भांति कर्म कर। जब तू ज्ञानियों की भांति कर्म करेगा तो तू इस अन्यतम लोकों में कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। निष्काम भाव से कर्म करो। कहते हैं कि मनुष्य कर्म करता है, इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हट से रोककर, मतलब जो लोग अपने इंद्रियों से हट से रोककर उसमें, लेकिन मन में उनके बातें चलती रहती हैं, वासनाएं हैं, तो कामनाएं हैं, तो इच्छाएं हैं, तो आशाएं हैं, ये सब भाव नहीं होने चाहिए। तभी ना परंतु, तो जब परंतु का चिंतन करेगा तब चिंतन तो किसी और कर रहा है। अब प्रश्न उठना कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें, तब बताया कि कार्य रूप को देना ही कर्म है। यज्ञ को कार्य रूप देना ही यज्ञ है, और यज्ञ ही कर्म की प्रक्रिया है। तो अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सनातन धर्म पे मार्ग जाना है तो आत्मा परमात्मा की बात करना। आत्मा परमात्मा की जब बात अनुराग उत्पन्न होगा, सनातन क्या है, तो आत्मा परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया है, योग है, साधना है, और उसमें कर्म करने पड़ते हैं। तो कौन से कर्म पड़ते हैं, तो उस कर्म का नाम यज्ञ है। तो यज्ञ क्या है, तो यज्ञ 2 प्रकार के हैं। तो कौन से, तो निष्काम कर्म योग है, ज्ञान मार्ग कर्म योग है। फिर लास्ट फिर मैं तो यहाँ महाराज करें कि अब यही बात, ये प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है, तो मैं वही बोला कि अंकल कौन, ये तेजा ठीक है, यहाँ तो निष्काम कर्म ज्ञान कर्म योग, फिर कर्म, फिर यज्ञ, तो यज्ञ कौन, यज्ञ क्या है, तो यज्ञ, तो यही बात है कि ये तेजा क्या है, तो फिर अंकल कौन। मित्रों, गीता को समझना जैसे समझ लें आप, हर ज्ञानी अपने तरीके से समझता है। गीता पे अब तक 1000 टीकाएँ लिखी गई इसमें, 1000। मेरे मन में भी आया था उस समय सन 2012 में कि मैं भी सत्यार्थ गीता लिखूँगा, लेकिन उससे पहले ही आ गई अगानी महाराज की यथार्थ गीता।
और मैं सत्यार्थ गीता मैं अपने डायरी में लिखा हूँ कि मैं इस पर किताब लिखूँगा। तब मेरी उम्र 30 साल रही होगी, सन 12 की बात है, 12 साल हो गए, 30-31 साल रही होगी। तो मेरे एक भैया हैं, उनका नाम समीर सिंह एडवोकेट है। वो मना किए कि बाबू थोड़ा सा और ज्ञानी हो जाओ, थोड़ा सा और जानकारी ले लो, थोड़ा सा और अनुभव है, तब लिखना सत्यार्थ गीता। समीर सिंह एडवोकेट नाम है उनका, यहीं बनारस में रहते हैं, कचहरी में, अच्छे वकील हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहें कि भैया ठीक हो, निखरा हुआ रूप आपको चौथा अध्याय मिलेगा और कर्म की परिभाषा गीता को समझने कुंती है। मतलब अगर आपने निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म और कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, सनातन धर्म, ये सब आप जान गए ना, ये मूल कुंजी है। गीता इसी पे है, ये है गीता इसी पे आधारित है। ये कर्म योग और निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग पे, और ज्ञान योग भी छोड़ी तो निष्काम कर्म योग पे ही टिका हुआ है, जो एक की प्रक्रिया है। ये गीता का मूल है, ये कुंजी, देखिए बता रहे कुंजी है। दुनिया में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं लोग। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, तो कोई सेवकाई कर रहा है, तो कोई देशभक्ति सेवा कर रहा है, तो कोई श्रम परिश्रम वाला काम कर रहा है। तो उसी में अपना सकाम और क्या कर रहे हैं, सकाम और निष्काम की भूमिका बनाए हैं। अरे यार, मैं तो खेती तो अपना निष्काम भाव से करता हूँ, अच्छे से खेती करता हूँ। मैं व्यापार भी निष्काम कर्म से करता हूँ, ग्राहकों से ज़्यादा पैसा नहीं लेता हूँ, जितना मार्जिन होता है उतना मैं पैसा लेता हूँ। मैं बहुत कम परसेंटेज पे माल बेचता हूँ अपना कपड़ा। सबके यहाँ 20% है तो मैं 8%, 10% बेच देता हूँ। इसी में निष्काम और सकाम की भूमिका बना के तो निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है, राम सकल नाम है, राम सकल पटेल नाम उसका है, मेरा मित्र हैं वो, बीएड किए हैं, वो भी एमए हैं, बीएड भी हैं और मेरे साथ पढ़े हैं, मतलब हम लोग एक ही साथ किए हैं बीएड। तो कहा उससे जब पूछेंगे, उनके दुकान पर जाएंगे मेरा मित्र, तो क्या हम तो निष्काम भाव सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। हाँ, ये भी है कि वो किसी से गलत पैसा नहीं लेता है, ये तो अच्छा इंसान तो है ही, और मेरा मित्र है तो अच्छा इंसान तो होगा ही। हम गंदे लोगों से हम दोस्ती नहीं करते हैं, और उसे गंदा कोई संसार में नहीं है। मेरे गुरु कभी कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजा अपना, मुँह से बुरा न को। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उससे करेंगे तो कहेगा अरे मैं तो काम कर ही रहा हूँ ना, मैं तो समाज कल्याण के काम कर रहा हूँ, मैं तो निष्काम कर्म कर ही रहा हूँ। मैं हाँ, तुम निष्काम कर्म काम करते हो, इसी में भूमिका बनाए हैं। तो किसी कहते हैं नहीं नहीं, ये कर्म नहीं है, अन्यतम लोकोयम कर्म बंधन, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के अलावा कोई कर्म बंधन है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और भगवान बुद्ध की फोटो लगाया, तो क्या ये निष्काम कर्मयोग नहीं है? क्या ये अपने कर्मों में लिपायमान थे? सुभाष चंद्र बोस लिपायमान थे? ये महापुरुष जो हैं, क्या इसीलिए कर्म किए थे कि हम मर जाएंगे तो हमको हमारी फोटो लगा के माला रखकर वहाँ पूजा करेंगे? क्या ये सोच के इन्होंने ये युद्ध किया था देश के लिए? मित्रों, मैं बताता हूँ, जो देश की रक्षा करने के लिए, जो धर्म की रक्षा करता है ना, उसे देवता भी आके प्रणाम करते हैं और ऊपर से माल्य अर्पण करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे महापुरुष ये है निष्काम कर्मयोगी। प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे महात्माओं, इसलिए मैं इनका फोटो लगाता हूँ। बचपन से मैं इनको श्रद्धा भाव से प्रेम करता हूँ मित्रों। तो देश सेवा नहीं, ये निष्काम कर्मयोगी नहीं है, यही परम सिद्धि है मित्रों, जो किससे कहना चाहते हैं, जिनको जो समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म से बढ़कर कोई परम सिद्धि नहीं है। मैं बताता हूँ, ये भगत सिंह और चंद्रशेखर, ये भगवान बुद्ध वही हैं, यही निष्काम कर्मयोगी, यही परम सिद्धि है। सिद्धियाँ जब तक आप रहेंगे तब तक सिद्धि आपकी रहेगी, आपके मरने के बाद सिद्धियाँ खत्म। ये परम सिद्धि जो आज हम तो आज मरने के 100 साल बाद उनकी याद कर रहे हैं, 90 साल बाद। तो आगे बढ़ते हैं, किसे कहते नहीं नहीं है अन्यतम लोग को कर्म बंधन, एक ही प्रक्रिया में सिवा जो कुछ किया जाता है वो लोक संग्रह के लिए, हाँ, वो बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्ष कर्म है।
मतलब किससे कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, जो अन्यतम लोकोयम कर्म बंधन, अन्य परमात्मा के सिवा अगर कोई कर्म करो तो क्या कर्म बंधन है। लेकिन आगे कह रहा है कि बंधनकारी कर्म न कि मोक्ष कर्म, मतलब जो मोक्ष काम कर स्वयं अपने आत्मा के लिए कर रहा है वो, तो इसमें भी तो उसकी कामना है, उस आत्मा के मोक्ष कर रहा है कि सही छोड़ेगा तो उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो वो भी तो कर रहा है। तो इच्छा है कि नहीं उसके अंदर मोक्ष की, तो वो भी तो लिपायमान हो गया, अपने इच्छाओं में फंस गया, आशाओं में फंस गया। वो कर्म तो आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहा है, परम परमात्मा के में, तो ये भी तो इच्छा है ना कि नहीं है, तो ये भी तो कर्म बंधन है। तो इसी को कृष्ण कबीर कहते हैं ना कि इच्छाओं का अंत कर दो, बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा को अंत कर दो, तो दीपक बुझ जाएगा। तो मतलब मोक्ष की इच्छा करना भी एक इच्छा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो मजा इस संत जन में सो वैकुंठ न हो। अब मैं भी कहता हूँ, कौनो देवी देवता हमके बुलावा हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आएंगे, यही वीडियो बनाएंगे, लोग समाज कल्याण का काम करेंगे, 2-4 लोग सुधर जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अब सुधरे चाहे ना सुधरे, अच्छी बात कहना क्या बुरी बात है क्या। मित्रों 10:15 हो रहा है। तो अब यज्ञ न बताकर यह पहले यह बताते कि यज्ञ आया कहाँ से। अभी नहीं बता रहे कि यज्ञ कर्म क्या है, मतलब वो कर्म है, 2 प्रकार कर्म है, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान मार्ग कर्मयोग, वो कर्म है। लेकिन इस कर्म की प्रक्रिया क्या है, तो यज्ञ है। और यज्ञ क्या, अभी यज्ञ नहीं बता रहे, अभी बता रहे हैं कि यज्ञ कहाँ से आया। अब देखिए क्या करें, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अन्येन प्रसविष्य देवमेश ओस्तित्वाष्ट कामधुक। मतलब कृष्ण कहना है कि प्रजापति, देखिए मैं ये 10 मिनट पहले मैं बताता हूँ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यह यज्ञ तुम लोगों के लिए इष्ट काम दुख है, जिसमें अनिष्ट न हो और विनाश सहित इस संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। अब कृष्ण कहना है कि आदि के कल्प में प्रजापति ने इस यज्ञ की रचना की। यज्ञ क्या, वही कर्म, कौन कर्म, तो यही निष्काम कर्म योग, ज्ञान मार्ग कर्म योग। कौन ब्रह्मा 4 मुख वाला नहीं, 4 हाथ वाला नहीं, 8 हाथ वाला नहीं, कमल पर बैठल नहीं। वह प्रजापति होता है जो स्वयं के उद्गम स्थान को जान गया है, जिसका उस परम पिता परमेश्वर से तार लग चुका है, प्लग खोस दिया गया, वहाँ यहाँ करंट आ गया है, उस उद्गम स्थान को जान गया है, तो वो समझ गया कि यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, और वही यज्ञ की प्रक्रिया की रचना करता है, वही प्रजापति महापुरुष। जैसे कबीर हो गए, रविदास हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, तो यीशु हो गए, ईसा मसीह हो गए, यहोवा हो गए, मोहम्मद साहब हो गए, सब क्या हैं, सब प्रजापति है ना। और रच दिया अपना यज्ञ, अब उस यज्ञ के आधार पर लोग चल रहे हैं। कोई कबीरपंथी है तो कोई बौद्ध धर्म है, तो कोई महावीर धर्म है, तो कोई इस्लाम धर्म है, तो कोई हिंदू धर्म, क्या है सब रच दिए। अब समझे जो समझे। अब आगे कह रहे हैं कि अच्छा, तो प्रजापति रचकर ही इस यज्ञ की वृद्धि को प्राप्त हो, और यज्ञ तो यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट काम दुख, मतलब इष्ट कौन है, तो इष्ट परमात्मा है। तो काम दुख क्या है, तो कामनाएं हैं, तुम्हारे कामनाओं की पूर्ति करेगा, इसका नाश नहीं होता है। आज इस ऐसे यह अनिष्ट भी नहीं होता है, विनाश सहित भी है। अयज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा, प्रजापति ब्रह्मा ने। देखिए मैं वही बताऊँ, तो कहें प्रजापति कौन, तो वस्तु जिसने प्रजा के उद्गम मूल स्थान परमात्मा को प्रवेश पा लिया है, वह महापुरुष प्रजापति होता है। तो महापुरुष कौन है,
मैं जो भी बताया, रविदास, साईं जी महाराज, कबीर, नानक, तुलसी, क्या है? सब प्रजापति है ना है। इन्होंने यज्ञ की रचना बता दी ना कि यज्ञ ऐसे किया जाता है, यही यज्ञ कर्म है, इसको करके तू परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा, स्वयं के उद्गम स्थान को जान जाएगा। वो सो क्या है? सब वही है, ये महापुरुष ही है। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास का रामचरितमानस का जो है ये 6वां कांड का 15वां क है। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित मान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, मतलब परमात्मा ही उसमें आके बोलता है। जैसे मैंने कल वाले वीडियो में कहा कि जब मैं दिन ध्यान करता था, जब मेरी आत्मा चेतना जो है इतनी चित्त हो गई कि मुझे पता नहीं चल रहा था क्या, तो मेरे गुरु जी आए इलाहाबाद से, मुझे मारे ठोके, कभी शादी विवाह नहीं है, इतना ध्यान नहीं हो, इतना गीता नहीं पढ़ना चाहिए, अभी शादी विवाह करना है, ठोके, तब से वो ध्यान मुझे आया नहीं फिर दोबारा। और जो है मेरे गुरु कहें बस, तो उसी समय मैंने रचनाएँ की। तो मैंने रचनाएँ की क्या, आरती मैंने लिखा, मैंने श्लोक लिखे, मैंने दोहे लिखे, चौपाइयाँ, तो क्या मैंने किया क्या? मैंने रचनाएँ की, भजन लिखे, तो क्या मैंने किया क्या? वो स्वयं मतलब वो स्वयं परमात्मा ही उसमें आकर जो है वो स्वयं जो है करवाता है सब। हम तो निमित्त मात्र होते हैं, करवाता तो वही ईश्वर ही है ना, ईश्वरी शक्ति, वही यंत्र। क्रूर सिंह जो आता है चंद्रकांता में, तो षड्यंत्र तो रचता आता है। तो ऐसा तुझे भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ होने पर बुद्धि उत्तरोत्तर स्थान, मतलब जब भजन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो क्या होती है कि वो बुद्धि ब्रह्म विद्या रहती है। जैसे आप उस आत्मा में जब चिंतन अध्ययन करने लगेंगे ना, जब करेंगे तो अभी क्या होगी, बुद्धि अच्छी जाएगी ना। अगर मन शांत होने लगेगा, आप अच्छे कर्म करने लगेंगे, तो क्या है, बुद्धि ब्रह्म विद्या हो जाएगी। वो आगे क्या कहते हैं, वही ब्रह्म बुद्धि विद्या क्या होगी, संयुक्त होने के कारण वो ब्रह्म विद्या हो जाती है। मतलब ब्रह्म को विद्युत उसका ज्ञान होता है, जानने लगता है कि हाँ आत्मा नाम की कोई चीज़ है, ब्रह्म नाम की कोई चीज़ है। तो उस तरह से आचरण करने लगता है, उसके वाणी में भी मधुरता आती है, वो प्रेम से उसे बोलने लगता है। हर मनुष्य को देखता है तो श्रद्धा भाव से देखता है, उसको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, क्योंकि जान गया है कि इसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है, वो समझ गया है। तो क्या हो जाता है, तो ब्रह्म विद हो जाता है। और कम सब विकारों का समन होने पर जो उसके अंदर विकार हैं, लोभ माया, धीरे सुधार होता है ना, सुधार लोभ माया लालच से अपने अंदर को संयम करना, अपने मन को संयम करना, अपने अंदर कर्ता का भाव होते नहीं कर्ता का भाव रहना, कर्ता होते भी कर्ता का भाव रहना, स्वयं दृष्टा भाव से देखना, साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखना। और दिन भर के कर्मों में जितना वो काम कर रहा है, तो कौन से कर्म अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, उसका क्या समाज में क्या उसका जाएगा, उसका हर काम समाज उसका हर काम लोक संग्रह के लिए होता है। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जो स्वयं को जाना रहता है, जो स्वयं को चिंतन करता है, जो स्वयं का मनन करता है, अपने आत्मा में संतोष होता है, तो वो बुद्धि की स्थितप्रज्ञ होता है, वो ज्ञानी होता है। तो क्या करता है कि वो ऐसा कर्म करता है जो लोक संग्रह के लिए होता है। कृष्ण यही बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम जो कर्म करो वो लोक संग्रह के लिए करो, स्वयं के लिए कुछ भी मत करो। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं तीनों कालों में ऐसा कुछ भी नहीं, तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँगा प्राप्त न कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा एक कर्म नहीं करूँगा तो समाज मुझे दृष्टांत मान के कर्मों का त्याग कर देगा, समाज नष्ट हो जाएगा, कोई कर्म करेगा ही नहीं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब तीनों लोगों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने लायक बचा नहीं, मैं चाहूँ तो प्राप्त कर लूँ, लेकिन मैं नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समाज को लोक संग्रह के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, लोग देखें मुझे। और मैं नहीं करूँगा, अगर मैं कर्मों में लिपायमान होऊंगा, मैं मोह के लिए कर्म करूँगा, तो लोग क्या करेंगे, कर्मों का त्याग कर देंगे मुझे दृष्टांत समझ के, और उसका कारण मैं ही ठहरा जा, मतलब मैं ही ठहरा जाऊंगा। कृष्ण कहना चाहते हैं
लेकिन क्या कृष्ण ने लड़ाई नहीं किया, क्या अपने लिए? हाँ, जब उनकी पत्नी ने कहा कि जाइए हमको आप पारिजात का पेड़ लेकर आइए, तो गए नहीं क्या इंद्र के पास? इंद्र से लड़ाई नहीं किया गया, लेकर पारिजात लेकर आए, सत्यभामा को नहीं दिया। और वो क्या करते थे? कृष्ण नहीं कराए क्या? वहाँ इंद्र से लड़ाई करके कहा इंद्र की पूजा करते हो, हमको क्या देता है इंद्र? हमको इंद्र कुछ नहीं देता है, चलो हमको वर्धन का तो नहीं अपने पत्थर पुजवाएगा। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रजापति महापुरुष, उसमें कृष्ण छूटे थे। रहेंगे जितना छूट रहेंगे 1500 साल के, कृष्ण नहीं किया क्या? उसमें छोटे, लेकिन जब उनका शादी हो गया तो सत्यभामा के लिए युद्ध किया क्या? मैं उन्हीं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उन्होंने इसलिए किया होगा कि चलो भाई इसको अच्छा लगे, मेरी पत्नी को ऐसा ना हो, मतलब वो दूसरों के लिए करते थे, स्वयं के लिए नहीं करते थे। कृष्ण कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं, देखिए कि समान होने पर ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, आप ब्रह्म विद्या को क्रमशः विकारों का समर्पण, वो ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर ब्रह्म विद्या हो जाता है। जब उसकी ऐसी बुद्धि होती है, ऐसी चेतना होती है, ऐसा उसका मन होता है, तो क्या उसकी जो बुद्धि ऐसी होती है तो उसका ब्रह्म विद्या कहलाता है। कौन? जिसकी बुद्धि ब्रह्म विद्या हो गई है, जो ब्रह्म विद्या को जान गया, उसे आचरण कर रहा है और अपने विकारों का समन करते हुए ब्रह्म विद्या हो जाता है। मतलब वो ब्रह्मा का ही वाक्य हो जाता है, मतलब स्वयं ब्रह्मा या किसी में बोलता है। ब्रह्मा का मतलब क्या? आत्मा। आत्मा का मतलब क्या? परमात्मा। परमात्मा का मतलब क्या? सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या? आत्मा से परमात्मा में मिलाने वाली योग क्रिया। ओम परमात्मा, समझ आया ना? तो स्वयं क्या होता है? ब्रह्म विद्या उत्थान पर सूक्ष्म, मतलब उसकी जब बुद्धि सूक्ष्म और उत्तर, मतलब क्या कहते हैं, अच्छा समूह से दिख रहे हैं, हाँ, सूक्ष्म और बुद्धि की अवस्था विकसित होती है तो वो ब्रह्म विद्यान कहलाता है। और उस अवस्था में ब्रह्म विद्यता पुरुष दूसरों को भी, और उस अवस्था में जब इतना वो सब कुछ जान जाता तो उस अवस्था में क्या करता है वो ब्रह्म विद्यता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग का मतलब वो उसको उसी को अधिकार है। जो स्वयं चिंतन किया, जो स्वयं आत्मा का चिंतन किया, जो मंथन किया, जो ध्यान किया, जो साधना किया, जो परमात्मा को उद्गम स्थान को जानता है, उसी को दूसरे प्राणियों को ज्ञान करने का अधिकार है, और किसी को नहीं है। अगर ऐसा कोई कर चोरी कर रहा है, बता दे रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि उस स्थान में मार्ग लाने वाला का अधिकार प्राप्त करता है, मतलब स्वयं अधिकार प्राप्त कर देता है उसे ही। जैसे भगवान अग्रवाल स्वामी जी हो गए, तुमने साधना किया ना, गुरु की सेवा की ना, गुरु की वंदना की ना, उनके चरण दबाए ना, उनसे ज्ञान अर्जित किया ना, तो ब्रह्म विद्वान हो गए। अगर हमारे तभी तो गीता की व्याख्या की हो, यथार्थ गीता लिख दी हो। तो ऐसे ही महापुरुषों को अधिकार है। जो ऐसा नहीं करता है ना, मतलब बस गीता पढ़ लिया, गीता पढ़ने के बाद खूब जाके ज्ञान 10, 20, 50 जैसे मैं श्लोक याद किया हूँ, 50 20 श्लोक याद करिए, हमारे पास जहाँ रहता हमारे श्लोक बता डाले, लेकिन उस श्लोकों का मतलब समझ नहीं समझता, उसका अर्थ बता रहा है, लेकिन उसका आचरण नहीं करता है, स्वयं कर्म को नहीं देखता है, स्वयं चिंतन नहीं करता है, स्वयं मंथन नहीं करता, स्वयं ध्यान नहीं करता है, ब्रह्म मुहूर्त में आचरण नहीं, अपने विकारों का सम्मान नहीं करता। थोड़ी सी बात तो गुस्सा आता है, चोरी करता है, छिनैती करता है, डकैती करता है, लेकिन बात तो वही कर रहा है, ईश्वर की बात कर रहा है। अब वो धड़ाधड़ श्लोक बोल रहा है, बस उसी से ज्ञानी कौन है और देखो पीछे क्या कर रहा है। तो उसके प्रवचन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज पे। क्यों? क्योंकि वो सब कर्म कर ही नहीं रहा है। बात वही आती है ना कि साइन करने वाला कौन? अगर वो कोई काम करवाना है तो आपको अधिकारी का साइन करवाना है। मंत्र आपको लेना है तो मंत्र किससे गुरु मंत्र लेंगे? जैसे गुरु से मंत्र लेंगे वैसा ही वो फलित होगा। वही चकलांडू गुरु के पास जाएंगे, वही जो है सॉरी नहीं कहना चाहिए, वही जाएंगे साधुओं के पास जो दुकान खोल के बैठे हैं, गुरु घंटाल सब, वही सब मंत्र आपको देंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे महापुरुषों के पास जाने से ऐसे गुरु खोज करनी चाहिए।
तब ना उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। तो कहते हैं कि ठीक है, लेता है। और बुद्धि की पराकाष्ठा है, ब्रह्म विदुरिष्ठ, मतलब स्वयं ब्रह्मनिष्ठ, उसमें स्वयं आत्मा रूपी यंत्र जो है, परमात्मा रूपी यंत्र, वही बुद्धि को वो बुद्धरिष्ठ रहता, क्या कहते हैं, ब्रह्म विदुरिष्ठ रहता है, मतलब स्वयं ही वो अंदर ईश्वर बैठ के वो सब निर्देश करने लगता है। वही तो हम गुरु जी के कहते हैं कि का हो राम तो उससे भगवान बताइए। मेरे गुरु रमताज सिंह जी महाराज कहते हैं कि मित्रों मैं एक बात बता दूं, मेरे गुरु जी जो हैं, मैं उनको आज 20 साल हो गया उनको गुरु के माने हुए। मैंने 1.5 साल से पहले शिक्षा ली, 1.5 साल खुद मैंने बहुत परीक्षा मैंने उनके लिए बहुत तर्क हुआ, तब मैं गुरु को माना। तो वो भी कहते थे कि लाल बाबू तुम भगवान से हम, हाँ मेरे गुरु जी कभी हम लोग को हो नहीं बोलते, आप बोलते हैं, बता रहे हैं। जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी की उम्र इस समय कम से कम 58-59 साल होगी। तो वो मेरे गुरु जी जो है वो हम लोग कभी ना तुम नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं। वो उस समय बोलते थे और आज भी आप बोलते हैं हम लोगों को। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ऐसे ही उनका ऐसा आचरण ही है मेरे गुरु जी का। मुझे आप ही बोलते हैं, मेरे भाई को भी आप बोलते हैं। प्रणाम करता हूँ। तो वो तो कहते थे गुरु जी कि तुम भी बतिया सकते हो लाल बाबू, भगवान से बात कर सकते हो। तो हम लोग को हंसी आता था आगे होते हुए। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र थे, वही प्रजापति कहलाते थे। कि मैं वही कहा तो वो स्वयं ही आके ईश्वर जो है उसको निर्देश करने लगता है। मित्र तो बहुत हो गया। किंतु अस्त व्यस्त, और कहते हैं कि वो देखते हैं कि समाज में सब कुछ अस्त व्यस्त है। प्रकृति के जो प्रकृति के गुणों को समझ लेते हैं, वो जो प्रजापति होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो प्रकृति के ना गुणों को समझ लेते हैं। उससे उनको समझ के और उसको अपने सिस्टम से हिसाब से करते करते कैसे कैसे ये साधना करना, कैसे कैसे योग करना, कैसे यज्ञ प्रक्रिया करनी है, ये यज्ञ कर्म कैसे करना है, वो सब समझ लेते हैं। तो वो लोगों को निर्देश करते हैं कि ऐसे से करना है। हाँ, यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना है, ये उन लोग ढाल लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। वो संत महात्मा आप भी करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। ज़्यादा दिन लगेगा, 1-2 साल लगेगा, 10 साल 5 साल, बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि प्रकृति क्या चाहती है। ऐसे ही महापुरुष ने कल्प की आदि में यज्ञ से प्रजा की रचना की, और कल्प निरोग बनाता है। कल्प क्या करता है, वो निरोग बनाता है और वैध कल्प देते हैं। कोई कायाकल्प कराता है, ये क्षणिक होता है, लेकिन वास्तविक कायाकल्प तो वो है ना जो भवसागर सबको पार कर दे, जो परम पिता परमेश्वर सबका मेल करा दे, जो ये जीवन चक्र भवसागर से बार बार जन्मना मरना हर बार कोई जैसा करना, ये सब छूट जाए। घड़ी तरह जैसे घड़ी चले टिक 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 टिक, फिर वहीं आ रही 12 स्थान पर, फिर 12 से 6, फिर 6 पे 6 पर, तो वो इससे बढ़ जाओ, बार बार वहाँ ना आना पड़े। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करना पड़ेगा। इस यज्ञ में संग दोष का ध्यान देना है, इस काम कर्म में करना है, ज्ञान मार्ग का आचरण करना है, अपने कर्मों को कर्ता भाव से देखना है, इस काम भाव से कर्म करना है। हाँ, अपने विकारों को देखना है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, मैं क्या आ रहा है, इस सब का ध्यान करते हुए अहंकार ना है, ये सब करते हुए ऐसा करेंगे तो उस परम पिता परमेश्वर में आपका प्रवेश हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आपका कल्याण हो, आपके माता पिता आप सभी लोग सब कुछ सफल रहें। जितने कष्ट हो हमको दीजिए, हम अपने गुरु जी को दे देंगे। ओम खुदाय नमः, ओम परमात्मा नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ओम प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी